अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा हैं उसका भी हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद एवोल्यूशनरी और एडाप्टेशन और उसके बाद इंपॉर्टेंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा से। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा हैं उनके अंदर क्या आता है, डिफरेंट स्पीशीज आता है, डिफरेंट एनिमल्स आता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइलम। जो प्रीवियस फाइलम हमने डिस्कस किया है उनके कंपेयर में इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर डिफरेंट स्पीशीज आता है, क्योंकि इनकी जो करेक्टर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट करेक्टर की बेस पे एनिमल को किस चीज में करेक्टराइज किया है, डिफरेंट फाइलम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहला अगर इसके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है ज्वाइंटेड इसकी फुट होता है। ये इसके अंदर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उनके जो फुट या लेग हैं, उनके जो फुट हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक, ज्वाइंटेड मीन्स, अब यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या है, सबसे पहला यहां पे क्या है, ज्वाइन है, तो यहां पे भी क्या है, ज्वाइन है, यहां पे ज्वाइन है। अब यहां पे ये इसके साथ मिले हुए बॉडी के साथ यहां पे ज्वाइंट है। अब इस तरह क्या होता है, बहुत सारे ज्वाइंट इसके जो लेग के अंदर पाए जाते हैं। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी स्पीशीज आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हमारे पास एज एन एग्जांपल है, ड्रोसोफिला हमारे पास एज एन एग्जांपल है, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरह बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, हनी बी हैं हमारे पास एज एन एग्जांपल, ये सारे किस चीज के अंदर आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग होता है या फुट उनकी ज्वाइंटेड होता है। सेकंड की बात की जाए तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट। अब फ्री लिविंग को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुराक के लिए। लेकिन जो पैरासाइट है वो टोटली डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। अब इनकी जो करेक्टर में क्या आ गया, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये डिफर करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है, इनकी जो बॉडी है वो क्या होता है, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में इनके बॉडी क्या होते हैं, डिवाइड हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ली जाए तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट पोर्शन हेड नजर आ रहा है, उसके बाद थोरेक्स वाली रीजन यानी कि चेस्ट वाली रीजन, उसके बाद एब्डोमेन वाली रीजन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट के फॉर्म में है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखूंगा हेड। ठीक हो गया, हेड। दूसरा है थोरेक्स और तीसरा एब्डोमेन। तो इनकी जो बॉडी है वो तीन सेगमेंट की फॉर्म में हमें नजर आता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये भी इनकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इनकी जो बॉडी है उसको कवर किया हुआ है किस चीज से, काइटिन। बॉडी को कवर किया हुआ है एक लेयर, सिंपली आप ये समझ सकते हैं, एक लेयर जो कि उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, उसको क्या कहा जाता है, काइटिन। अब बॉडी की प्रोटेक्शन या सपोर्ट के लिए जो चीज होते हैं उसको हमने क्या कहा था, साइकेलिटन। ठीक है, साइकेलिटन। अब इनकी जो साइकेलिटन है वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। आउटसाइड द बॉडी एक हार्ड कवर होता है जो कि क्या करता है, उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। अब वो जो कवर है, वो जो स्केलेटन है आउटसाइड द बॉडी है, वो किस चीज से बने हुए, काइटिन से बने हुए। अब वो आउटसाइड द बॉडी है तो हम उसको क्या कहेंगे, यहां पे स्केलेटन तो कहते हैं लेकिन एक्सोस्केलेटन। ठीक हो गया। अब आउटसाइड द बॉडी जो स्केलेटन मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। जो इनसाइड द बॉडी होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन। ठीक। अब इनकी बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स जब बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, वो बॉडी
फ्लेक्सिबल होंगे डेफिनेटली। अब इसके बॉडी के हर जगह पे, लेग की बात की जाए तो वहां पे बहुत सारे जॉइंट्स आपको नजर आते हैं। बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे भी जॉइंट्स हमें नजर आता है हेड रीजन पे, ठीक, हेड रीजन और थोरेक्स रीजन में एक जॉइंट, इसी तरह यहाँ पे थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन, इनकी जो पूरे बॉडी है वो क्या होता है, ज्वाइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अपेंडेजिस, अपेंडेजिस यहाँ पे बॉडी से आउटसाइड जितने भी जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, जैसे कि लेग्स हैं, यहाँ पे जो एंटीना नजर आ रहे हैं हमें, इसको क्या कहते हैं, इनको, इन दोनों को, ये दोनों क्या है, एंटीना, ठीक है, इनको एंटीना कहते हैं। ये इन सब को क्या कहते हैं, अपेंडेजिस, ठीक है। जितने भी बॉडी से आउटसाइड, चाहे वो लेग के फॉर्म में हो चाहे वो एंटीना के फॉर्म में हो, उनको क्या कहते हैं, अपेंडेजिस कहा जाता है। ठीक हो गया। अब बॉडी कैविटी की बात की जाए तो इनकी जो सीलोम है वो रिड्यूस इनटू हीमोसील। अब जो बॉडी कैविटी को तो हमने अपने जो प्रीवियस सबसे जो फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो सीलोम है, बॉडी कैविटी है, वो रिड्यूस है इन फॉर्म ऑफ हीमोसील, ठीक। अब हीमोसील क्या है, एक कैविटी है, ठीक है, एक कैविटी, ये एक क्या है, कैविटी है, जहां पे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब जिन एनिमल्स के अंदर हीमोसील के अंदर ब्लड वेसल्स जाके ओपन होते हैं, तो हम उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनको क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हीमोसील है, ये एक कैविटी है जहां पे ब्लड वेसल जाके ओपन होते हैं, तो उसको हमने क्या कहा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जिनके अंदर हीमोसील एब्सेंट है और जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक बार फिर से हीमोसील आए तो रिपीट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल की बात की जाए तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गट है, उसको क्या कहते हैं, हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल, इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री, इनके अंदर क्या होता है, कैनल होता है। अब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल से मतलब कि यहाँ पे क्या है, जिनके अंदर माउथ और एनस दोनों पाए जा रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनल भी इनकी क्या है, कंप्लीट। और जो एलिमेंट्री कंप्लीट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनल है वहां पे 2 ओपनिंग्स हैं, एक है माउथ तो दूसरा क्या है, एनस। ठीक है, एक माउथ ओपनिंग हो गया, ठीक है, माउथ, दूसरा एनस। ये दोनों किसी भी एनिमल्स के अंदर अगर पाए जाए हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्केलेटन, ये हो गया एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद स्केलेटन, स्केलेटन की हमने ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी कवर में बात किया है। जो स्केलेटन होते हैं इनकी आउट, यानी कि एक्सोस्केलेटन होते हैं। एक्सोस्केलेटन मींस उनकी जो स्केलेटन है वो आउटसाइड दी बॉडी होते हैं, जो कि किस चीज से बना हुआ था, काइटिन से बने। अब रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होते हैं, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट इनके सेक्सेस होते हैं। और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं जहां पे एग की फॉर्मेशन होता है, और मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं जहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन। अब मेल के अंदर हमने क्या कहा, स्पर्म की फॉर्मेशन होता है, तो कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर। अब फीमेल के अंदर क्या होता है, एग की फॉर्मेशन, तो कहां होता है, ओवरीज के अंदर। दोनों के अंदर जो टेस्टी हैं, टेस्टिस और जो ओवरीज हैं, वो क्या हुआ, पेयर फॉर्म में,
ठीक है, पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। और जो मेल और फीमेल को हम किस से पहचानते हैं? उनकी बॉडी के साइज से या बॉडी की शेप से हम मेल और फीमेल फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। अब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन इनके इनसाइड द बॉडी होता है। जो फर्टिलाइजेशन मीन स्पर्म और एग की आपस में मिलने को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जब एग के साथ मिल जाता है तो हमने उसको क्या कहा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर, ठीक है, वो इनसाइड द बॉडी होते हैं। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर होगा। ठीक हो गया। अब डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस से होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनके अंदर क्या है? जो एग है वो हैच हो गया, उससे लार्वी बन गया, लार्वी से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बनते। अब जो एग है वो लार्वी बन गया। अब जो लार्वी हैं उसको आगे प्यूपा बनने के लिए इसकी आउटर जो एक शेडिंग होता है, एक कवर होते हैं, जो कि क्या होना पड़ता है? शेडिंग, यानी वो वहां से मोल्टिंग के प्रोसेस से वहां से यानी निकल जाते हैं उसकी बॉडी से। ठीक है, शट आउट होके यहां से लार्वी की बॉडी से एक जो लेयर है वो रिमूव होते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। अब लार्वी कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर। अब प्यूपा में भी क्या होता है? एक बॉडी कवर फिर से बाद में शट होगा या रिमूव होगा, उसके बाद वो किस चीज के? प्यूपा से एडल्ट बन जाता है। इस तरह इनके अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है शेडिंग के प्रोसेस से या रिमूवल ऑफ आउटर बॉडी कवर से, तो उन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। अब डेवलपमेंट किस प्रोसेस से होते हैं कहा तो हमने क्या कहा? इनके अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के अंदर आ जाएं तो जो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन में सबसे पहला इनके अंदर क्या आता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस माउथ और एनएस वहां पे पाए जाते हैं। ठीक, और इनकी जो माउथ रीजन है वो मॉडिफाइड है किस चीज से? एंटीना से। यहाँ पे एक हमने बात किया था ये जो अपेंडेजेस की, ये अपेंडेज कहा जाता है जनरली इन सबको, जो बॉडी से आउटर पार्ट जहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। अब लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक जो नेम है वो क्या है? एंटीना है। ठीक है, अब ये जो एंटीना है वो क्या करता है? डिफरेंट चीजों को सेंस करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, अब ये एक तो हॉट और कोल्ड को ये सेंस करता है एंटीना, हॉटनेस, हॉट, कोल्ड, उनको सेंस करता है। इसके साथ साथ जो विंड है उसकी प्रेशर, हवा की प्रेशर को भी ये सेंस करता है। और किसी साउंड, ठीक है, साउंड के इफेक्ट को भी कौन सेंस करता है? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जितने भी स्पीशीज आते हैं उनके एंटीना क्या करता है? सेंस करता है। ठीक, इसके साथ साथ जो एंटीना है उसकी और भी फंक्शन है, वो यानी उनकी फूड इंटेक में भी क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि एंटीना की बात की जाए तो ये क्या करता है? कलेक्शन ऑफ फूड के अंदर भी हेल्प करता है, एज वेल एज ये क्या करता है? कलेक्शन के साथ साथ टेस्ट करने में, जो फूड हैं, डिफरेंट जो फूड होते हैं उनको टेस्ट करने, उनकी कलेक्शन और एज हॉटनेस, कोल्डनेस और साउंड के इफेक्ट के साथ साथ ये
क्या करता है, विंड प्रेशर को भी सेंस करता है। अब जो एंटीना है उसकी जो मोड ऑफ इंटेक है फूड में वो डिफर करता है स्पीशीज टू स्पीशीज इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक होगी। अब सेकंड पॉइंट है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन को हमने यहां पे समझना है। रिस्पायरेशन की बात की जाए तो इनके अंदर एक ओपनिंग के थ्रू एयर इंटर होता है। इनके अंदर एक ओपनिंग होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो जितने भी जो ओपनिंग्स यहाँ पे इस रीजन में, ये वाली जो रीजन है, ये जो ओपनिंग्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, इनकी ओपनिंग्स हैं। और वो ओपनिंग कहाँ पे, ट्रेकिया के अंदर आगे जाके अटैच हो रहे हैं। ठीक है। अब इन ओपनिंग्स को क्या कहेंगे, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स अगर क्या हैं, ये सवाल अगर पूछा जाए तो आपने ये कहना है कि जो ट्रेकिया ट्यूब्स हैं उसकी एक्सटीरियर बाहर साइड पे एक ओपनिंग होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या इंटर होता है, एयर इंटर होता है इनसाइड दी ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्यूब के अंदर जाने के बाद वो डिफ्यूज होके पूरे बॉडी तक वहां पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मुमकिन हो सकती है। ठीक। अब यहां पे हमने रिस्पायरेशन को यहां पे किसके थ्रू कहा, स्पाइरेकल्स की। अब इनके साथ, इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक्वेटिक फॉर्म में जो होते हैं, जो फाइलम्स आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ स्पीशीज होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, अब उनके अंदर क्या होता है, गिल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि वर्म जैसे हमें नजर आता है, जैसे कि स्पाइडर की बात की जाए, जो टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहते हैं, स्पाइडर जो कि फ्लाई भी नहीं करता है, स्पाइडर मकड़ी। ठीक है। जो कि ये क्या करता है, हवा में उड़ भी नहीं सकती, लेकिन ये क्या करता है, इसकी जो अंदर, इसके बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेशन के लिए एक लंग्स है, उस लंग का नाम क्या है, बुक लंग्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये डिफर करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस इनके अंदर जो ब्लड जाके कहाँ पे ओपन होते थे, हीमोसील, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो आगे जाके हीमोसील एक कैविटी के अंदर ओपन होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो वहां पे क्या सिंपल हम क्या कहते हैं, किडनी। ठीक है। किडनी से पैलिस में जाता है, फिर किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। ये क्या है, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए एज एन एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इसी तरह जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर भी क्या होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ टिब्यूल्स होते हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, माउलपिगियन टिब्यूल्स कहा जाता है। माउलपिगियन टिब्यूल्स कहा जाता है। अब ये जो माउलपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। किसके अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। अगर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं, तो सिंपली माउलपिगियन टिब्यूल्स हैं, इनकी
इनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब नर्वस सिस्टम, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम जिसके अंदर भी हम जिक्र करते हैं, जिस एनिमल के अंदर भी हम कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है, नर्व कार्ड मौजूद होते हैं और एसोसिएटेड गैंग्लिया इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। इट मींस दैट इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्रेन, नर्व कार्ड और गैंग्लिया, ये सारे आपस में मिलकर एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ स्पीशीज क्या करते हैं, जिनको खाया जाते हैं, जैसे कि लोबस्टर्स हैं, यहां पे नजर आ रहे हैं लोबस्टर्स, क्रेफिश हैं एंड प्रॉन्स और ईटन। ये जो लोबस्टर, क्रेफिश और प्रॉन्स को क्या करता है, खाया जाता है, सोर्स ऑफ फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी एक इंपॉर्टेंस ये होगी। सेकंड है क्रिस्टेशियंस। अब क्रिस्टेशियन की बात की जाए तो ये क्या है, एक बहुत ही वाइड ग्रुप है किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की। क्रिस्टेशियन एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट, क्रिस्टेशियन एक्ट इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर एक्ट करता है। अब क्रिस्टेशियन की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक स्पीशीज की बात की जाते हैं, एक स्पीशीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसका नाम है साइक्लोप्स। अब ये साइक्लोप्स को हमने यहाँ पे समझना है, ये किस तरह एक्ट एज इंटरमीडिएटरी यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर काम करता है। इंटरमीडिएट होस्ट मींस ये क्या करता है, इसके अंदर एक क्या होता है, निमाटोड पाया जाता है। इसकी बॉडी के अंदर एक निमाटोड मौजूद होता है। जब भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं जिसके अंदर साइक्लोप्स मौजूद हो, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करें, उसके अंदर अगर साइक्लोप्स मौजूद हो तो वो साइक्लोप्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक, साइक्लोप्स बॉडी के अंदर वो मर जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो निमाटोड की स्पीशीज पाया जाता है, इसके लार्वी इसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर मर जाने के बाद वो निमाटोड की जो लार्वी हैं, लार्वी वो इसकी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। निकलने के बाद वो हमारी स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। इसकी जो लार्वी हैं पेनिट्रेट कर जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते हैं, हमारे स्किन मसल्स के अंदर जाते हैं। मसल्स के बाद ये आखिर हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर हमें नजर आने लगता है और स्किन के थ्रू वो पोर्स या डिफरेंट सुराख निकाल के हमारे स्किन से वो आउटसाइड दी बॉडी आएंगे। तो ये जो लार्वी हैं जो साइक्लोप्स के अंदर पाए जाते हैं, और साइक्लोप्स कहाँ से आते हैं, जब हम किसी कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, अगर वहाँ उस वाटर के अंदर साइक्लोप्स मौजूद है तो हमारी बॉडी के अंदर गया। अब ये साइक्लोप्स किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लार्वी ऑफ निमाटोड, ठीक है। अब ये जो निमाटोड हैं उसकी जो एक लार्वी वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एक डिजीज का काज करता है, उसको क्या कहा जाता है, वीना वर्म डिजीज। उसको क्या कहा जाता है, वीना वर्म डिजीज। अब ये जो डिजीज हैं वो कौन काज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो निमाटोड की लार्वी, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने वाला कौन है, साइक्लोप्स। इसका मतलब साइक्लोप्स क्या हैं, एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसको क्या, अब यहां पे इंटरमीडिएट होस्ट कौन हुआ, साइक्लोप्स, ठीक हो गया। यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट जो होस्ट के हवाले से आप लोगों को।
अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा हैं, सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए, जो थर्ड है वो क्या है? हनी एंड सिल्क। अब यहां पे देखें, हनी भी किस चीज की प्रोडक्शन करता है? हनी या शहद की प्रोडक्शन करता है। और जो सिल्क वर्म है वो किस चीज की प्रोडक्शन करता है? सिल्क की, रेशम की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो ये भी क्या हो गया? इनकी इंपॉर्टेंस। उसके साथ साथ जो हनी बीज हैं वो एक्ट एज अ बेस्ट पोलिनेटर के तौर पर काम करता है। पोलिनेटर क्या करता है? पोलिनेशन का प्रोसेस करवाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? पोलिनेटर्स कहेंगे। ठीक। अब लास्ट में इनकी जो कुछ स्पीशीज हैं उसको लेबोरेटरी लर्निंग के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि कॉकरोच हैं, ग्रॉसहॉपर्स हैं, ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है, इन सब को लेबोरेटरी लर्निंग में भी यूज़ करते हैं। तो ये थी आज के हमारी जो टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।